नमस्कार दोस्तों, स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे वह फाइनेंस सेक्टर से है, जिसके फंडामेंटल बेहद शानदार हैं और यह भविष्य में बजाज फाइनेंस बन सकता है। इसका ईपीएस शानदार है, सेल्स ग्रोथ भी शानदार है और यह होम लोन प्रोवाइड करती है, जो कि एक सेफ लोन होता है बैंक के लिए। इसमें लोन एनपीए के चांस कम हो जाते हैं और लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है यह कंपनी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और भविष्य में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रोमोटर होल्डिंग की। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है वह 39.20 की है और यहाँ पर इस स्टॉक में एफआईआईज ने भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग बनाकर रखी है 39.91% की। यहाँ पर डीआईआईज ने भी एंट्री बनाकर रखी है 9.89 और पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें 11% की है। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग 39.20 की है और एफआईआईज ने इसमें दबा के होल्डिंग बना के रखी है, दबा कर बाइंग की है 39.91% की। यह एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसके फंडामेंटल्स की यदि हम बात करें तो बेहद साउंड फंडामेंटल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं। यदि हम इसकी बैलेंस शीट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास जो रिज़र्व हैं अभी करंट पोजीशन पर 2729 करोड़ के रिज़र्व हैं। और यदि आप यहाँ पर देखें 2016 में इसके पास 165 करोड़ के रिज़र्व थे, 2018 में 1121 करोड़ के रिज़र्व हुए, उसके बाद 2019 में 1759, 2020 में 2020 करोड़ के रिज़र्व हुए, 2021 में इसके पास 2323 करोड़ के रिज़र्व थे और आज की पोजीशन पर इस कंपनी के पास 2729 करोड़ का रिजर्व रखती है यह कंपनी अपने पास। दोस्तों, यदि आप इसकी बोरोइंग पर ध्यान दें तो इसकी बोरोइंग जो है लगातार बढ़ रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं यह एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। हालांकि कंपनी का नाम वीडियो के आखिरी में बताऊँगा। यह एक फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, इसलिए इसमें बोरोइंग का होना आम बात है। और यह कंपनियां, इनका जो बिजनेस करने का तरीका होता है वह ये होता है कि यह कंपनियां बैंक से लोन लेकर अपने कस्टमर को लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। चलिए नज़र डालते हैं इसकी कंपाउंडेड सेल ग्रोथ पर और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर। आप यहां पर देखेंगे कंपाउंडेड सेल ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों की 123% की है, पिछले 5 सालों की 34% की है और पिछले 3 साल की 22% की है। इस साल इसकी सेल ग्रोथ 18% की है। किसी भी कंपनी की यदि सेल बढ़ती है तो उसका प्रॉफिट बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है तो इन फ्यूचर उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है। वैल्यूएशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है उसका जो इफेक्ट है वह स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। यदि हम इसकी प्रॉफिट ग्रोथ की ओर ध्यान दें तो पिछले 5 सालों में 44%, पिछले 3 सालों में 27% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने दर्ज की है। और टीटीएम में देखें तो 23% की प्रॉफिट ग्रोथ इसने दर्ज की है। यदि हम इसके CAGR पर नज़र डालें तो पिछले 3 सालों में 11% के CAGR से इसने ग्रोथ की है। लेकिन इस कंपनी की जो सेल है वो बहुत ही स्पीडली ग्रो कर रही है, इसलिए इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और फ्यूचर में ये स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। चलिए हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपनी ने 2015 में 104 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद बढ़कर 2017 में यदि हम देखें तो 305 करोड़ का और 18 में 494 करोड़। इसी तरह इसने अपना रेवेन्यू लगातार बढ़ाया है, लगातार यह ग्रोथ करती जा रही है यह कंपनी। और 2020 में 902 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और 2022 में इसने 1304 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। चलिए इसके हम फाइनेंशियल प्रॉफिट पर नज़र डालें तो इसने साल दर साल अपने प्रॉफिट में ग्रोथ की है। 30 करोड़, 51 करोड़, 90 करोड़, 139, 266, 321 करोड़, 372 करोड़ और करंट ईयर में इसने 477 करोड़ के प्रॉफिट को जनरेट किया है। इसका फाइनेंसिंग मार्जिन जो है 37% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इसने 455 करोड़ की इनकम की है और नेट प्रॉफिट जो है इसने 2022 में 357 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यदि हम इसके नेट प्रॉफिट की ओर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ा है। 19 करोड़, 33 करोड़, 57 करोड़, 93 करोड़, 176 करोड़, 249 करोड़, 290 करोड़ और 2022 में 357 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है।
इसका ईपीएस भी है लगातार बढ़ा है, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका स्वाभाविक है ईपीएस भी बढ़ता जाएगा। इसका ईपीएस भी 8.54 से करंट ईयर में 45.20 हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका मार्केट कैप 15,792 करोड़ है। इसकी जो करंट प्राइस है, स्टॉक की जो करंट प्राइस है वह 2,000 रुपये है और इसने 3340 रुपये का हाई लगाया है। इसका स्टॉक भी 44 का है। इसकी बुक वैल्यू 356 की है और डिविडेंड यह कंपनी नहीं पे करती। आरओसी जो है 9.51 का है, आरओई 13.7 का। फाइनली दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के नाम की। इस कंपनी का जो नाम है वह है आवास फाइनेंसियर। इस कंपनी का नाम है आवास फाइनेंसियर। यह कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और यह हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती है। यह कंपनी जो है वह एंगेज है बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग हाउसिंग लोन एंड कस्टमर बिलोंगिंग टू लो एंड मिडिल इनकम सेगमेंट, सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। यह अपने बिजनेस को रूरल एरिया में करती है, अर्बन सेमी अर्बन एरिया में काम करती है। और यह कंपनी जो है वह बैंक से लोन लेकर होम लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों यह कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है। इसके फंडामेंटल बेहतरीन है। इसने पिछले 5 सालों में 154% के रिटर्न दिए हैं निवेशकों को, क्योंकि यह बहुत बड़ा सेक्टर है और अगला बजाज फाइनेंस भी बन सकता है, क्योंकि हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन लगातार बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है और होम लोन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों मकान इंसान का एक सपना होता है और यह कंपनी लोगों के सपने को पूरा करने में मदद करती है हाउसिंग लोन देकर। दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहें स्टॉक्स की स्टडी चैनल पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।